पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने आज्ञा की है, भाई ऐसे कैसे चलेगा, तुम कहे तो नहीं दीक्षा देंगे। तो पहाड़ी बाबा की सैकड़ों वर्षों से परंपरा चल रही, कैसे चलेगी। तो वस्तुतः हम केवल अपने पूज्य गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आपका संबंध उन पूज्य समर्थ गुरुजनों से जोड़ रहे हैं, श्री ठाकुर जी से जोड़ रहे हैं। हम व्यक्तिगत अपने से कोई संबंध आपका नहीं जोड़ रहे हैं। और ये बात पक्की है, भगवत शरणागति ग्रहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, नया जन्म हो जाता है और अब क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहेगा। क्योंकि अब तक जो कुछ निजी जीवन में कर रहे थे वो मनमाने तरीके से कर रहे थे, और अब मनमाने तरीके से नहीं करोगे यदि दीक्षा ईमानदारी से लिए तो यहाँ पर गुरु जी के कहने का तात्पर्य है कि भगवत शरणागति ग्रहण करने से इंसान को नया जीवन मिल जाता है और वो गुरुवरों से और भगवान से आपका नाता जोड़ रहे हैं। पर्सनली वो अपना नाता आपसे नहीं जोड़ रहे, आपको एक हिसाब से नया जीवन प्रदान कर रहे हैं ताकि आपके जो मनमानी ढंग से चला गया जीवन है अब वो शरणागति के तहत भगवान से जुड़ सके। राधे राधे। क्योंकि अब कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करोगे, विहित कर्म ही करोगे, शास्त्र निषिद्ध कर्म नहीं कर सकते, शास्त्र विहित कर्म ही करोगे। अब करने के बाद फिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे। तो क्रियमाण का बंधन कहाँ रहा। क्योंकि शरणागति के जो 6 अंग हैं उसमें आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। तो प्रतिकूल का वर्जन अपने निषिद्ध कर्मों का त्याग हो जाएगा, तो क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहेगा। ध्यान में आई बात। यहाँ पर गुरु जी के कहने का अर्थ है कि अब कर्ता निषेध कार्य नहीं करेगा, यानी अब धार्मिकता से कार्य करेगा, धर्म से रहेगा, चलेगा, और जो शास्त्र विरोधी, जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य हैं वो कार्य नहीं करेगा। यही नियम है और यही गुरु जी बता रहे हैं। श्री सीताराम। कथनचित कोई संकल्पित दुष्प्रारब्ध व शुभ अशुभ कथनचित बन गया तो उसके लिए भगवान, इसका मतलब बन जाए, हम प्रमाद करें, इसका अर्थ ये नहीं है। कथनचित हो गया तो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं उनकी प्रशंसा करने वालों में उनका शुभ चला जाता है और उनकी निंदा करने वालों में उनका अशुभ चला जाता है। इस प्रकार से वो क्रियमाण कर्म के बंधन में भी नहीं रहते। अब बचा क्या। अब बचा केवल प्रारब्ध, और प्रारब्ध का संबंध केवल वर्तमान शरीर से है, वर्तमान जीवन से है। तो भगवान की कृपा से उसको भी हम भोग ही लेंगे, भगवान कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से दीक्षा के नियमों का पालन करेंगे, नित्य प्रति संख्या पूर्वक मंत्राज का जप करेंगे। 10 माला मूल मंत्र का जप, 4 माला गोरक्षा के लिए जप, 5 माला जानकी जी के मंत्र का जप, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र। 21 माला को जपने में आधा घंटे का समय लगेगा। श्रद्धा पूर्वक मस्तक पर तिलक धारण करके तुलसी में जल चढ़ा करके फिर यह आधा घंटे बैठ करके ईमानदारी से जप करेंगे और शेष समय भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहेंगे, वैष्णव धर्म का पालन करेंगे। तो शास्त्र प्रमाण है, आचार्यों की, गुरुजनों की वाणी परम प्रमाण है। यह शरीर आप सबका अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर गुरुवर कहते हैं कि आप सच्चे मन से तिलक धारण करके मस्तक में और कंठी माला गले में तुलसी की पहनकर आप जब नाम जप यानी माला करेंगे आधा घंटा दिन में, तो यह शास्त्र प्रमाण है। ऋषि मुनियों का भी कहना है कि यह जीवन आपका इस भूलोक में, इस पृथ्वी पर आखिरी जीवन होगा, इसके बाद आपका कोई जीवन नहीं होगा। ये भगवान की कृपा है। राधे राधे। और दीक्षा लेने के बाद भी मनमाना किया, जैसे पहले थे वैसे दीक्षा के बाद रहे आए, तो उसके लिए भी लिखा है। क्या लिखा है। एक डाल 2 पंच
पंछी बैठे एक डाल, दो पंछी बैठे एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। यहां तक लिखा है, हमने पुराण में पढ़ा है कि शिष्य विरुद्ध आचरण करे तो एक बार गुरुजी इसको टोकें, तुम क्यों नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, तुमने क्यों नहीं किया। फिर भी वह न मानता हो तो दूसरी बार उसे समझावें। फिर भी यदि वो न मानता हो तो तीसरी बार कहने की आवश्यकता नहीं है, उसकी शिष्यता समाप्त हो गई। फिर उसके किसी भी कर्म का भार गुरुजी के सिर पे नहीं है। यहाँ पे गुरु जी के कहने का अर्थ है, गुरु और शिष्य जो कर्म करते हैं उसका फल वो स्वयं भोगते हैं। अगर शिष्य कोई गलती करता है तो उसका फल गुरु को मिलता है, लेकिन अगर गुरुवर एक बार समझा रहे हैं, दो बार समझा रहे हैं, अगर तीसरी बार में भी नहीं मान रहा तो उसकी शिष्यता समाप्त हो जाती है और उसका फल उसे ही भोगना पड़ता है। श्री सीताराम। आगे कथा सुनने से पहले एक बार ज़रूर बताएं कि हमारे महाराज जी के अमृत मुख से आपको कथा कैसी लग रही है। कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम। तो फिर उसमें लिखा है, अमात्य दोषम राजानम, स्कंद पुराण का श्लोक है। अमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्य कृतम दोषम गुरुम प्राप्नोत्य संशयम। मंत्री का दोष राजा को भोगना पड़ेगा, स्त्री का दोष पति को भोगना पड़ेगा और शिष्य का दोष गुरु जी को भोगना पड़ेगा। और मंत्री राजाज्ञा का पालन न करे तो मंत्री को खुद ही भोगना पड़ेगा। स्त्री पतिव्रता न हो तो उसको खुद भोगना पड़ेगा। और शिष्य गुरु के अनुशासन में स्थित न हो तो उसको खुद भोगना पड़ेगा, पर गुरु जी ठेकेदार नहीं है। तो यह बात है 21 माला का जप करना। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना है। एकादशी का व्रत करना, रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो पवित्र हिंदू पर्व हैं उनको मानना, किसी देवी देवता की निंदा या उपेक्षा नहीं। आपका जीवन जन्म सफल हो जाएगा और हमारा ये नाटक करना भी सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दीक्षा के नियमों का पालन करें, खूब भजन करें, खूब भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आपका खूब कल्याण हो। और सत्संग की बात समझने की दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि सत्संग से जुड़े रहना। मलुकपीठ में, जड़खोर गोधाम में, सूरश्याम गौशाला में, ओरछा में, ललितपुर में, लिधौरा में, जहाँ जहाँ ठाकुर जी के स्थान हैं, जगन्नाथपुरी में जहाँ जहाँ उत्सव होते हैं, उन उत्सव महोत्सवों में यथासाध्य जिसको अवसर हो वो जाए, और नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से सुने। अभी रेवासा धाम में बड़ा उत्सव होने वाला है, जो लाभ लेना चाहें वहाँ भी लाभ ले सकते हैं। तो सत्संग करते रहने से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति पुष्ट बनी रहेगी और दीक्षा संस्कार का जो विशिष्ट लाभ है वो प्राप्त हो जाए। कमेंट में एक बार श्री सीताराम जी अवश्य लिखें और बताएं कि हमारे गुरुवर की कथा कैसी लगी है। जय श्री सीताराम। तो नष्ट हो ही गए, इस जन्म में भी जन्म से लेके भगवत शरणागति के एक क्षण पूर्व तक जो दोष पाप बने थे वे सब के सब जलकर भस्म हो गए हैं। अब हम पूरी तरह निर्मल और विशुद्ध हो गए हैं। कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं,
कोई विकार नहीं, एकदम नवजात शिशु की तरह हम हो गए हैं, ऐसा अपने मन में अनुभव करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने संचित की, क्योंकि संचित कर्म इतने बड़ी मात्रा में हैं कि मेरु मंदराचल भी उनकी बराबरी में नहीं है जितने हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं। गुरु जी के कहने का अर्थ है कि हमारे संचित कर्म इतने ज़्यादा हैं कि मेरू पर्वत भी उसके सामने छोटा है। जो हमारे किए गए गलत कार्य पूर्व जन्म के हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी मुक्ति पाना नाम जाप के बिना असंभव है। और उन संचित कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है, और जो नवीन कर्म करते हैं क्रियमाण कर्म, वो प्रारब्ध में जाते हैं, प्रारब्ध से संचित में जाते हैं, संचित से प्रारब्ध में आते हैं। तो ये कर्म का जाल भगवान ने ऐसा बनाया कि कोई छूट ही नहीं सकता। क्रियमाण से संचित में जाता रहेगा और संचित से नवीन नवीन प्रारब्ध बनता रहेगा और छुट्टी कभी नहीं। इसलिए केवल भगवत शरणागति ही कर्म बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में श्री सीताराम अवश्य लिखें और ये भी बताएं कि हमारे गुरु जी का प्रवचन कैसा था।